परी, परी। उस रोज जब डब्बू ने अपनी दोस्त परी को आवाज लगाई, परी, परी चलना खेलने चलते हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए डब्बू उसके घर के अंदर चला गया। अंदर जाने पर उसे पूरे घर में अंधेरा दिखा, तो वो आवाज लगाकर परी को ढूंढने लगा। परी, परी तुम कहाँ हो? चलना खेलने चले। और ये घर में इतना अंधेरा क्यों किया है? परी तो जवाब ही नहीं दे रही। अंदर जाकर देखूं क्या? डब्बू, डब्बू। परी, मैं हूँ कुंदन। उस रोज मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी मेरे पास डब्बू दौड़ता हुआ आया। अरे डब्बू, क्या हुआ तुझे? ये भागा भागा कहाँ से आ रहा है? कुंदन, वो परी को, वो परी को कुछ हो गया है कुंदन। कुछ हो गया है? क्या हो गया है? वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। क्या बोल रहा है डब्बू? साफ साफ बोलना। अरे वो अजीब हो गई है। ना तो वो मेरी बात का जवाब दे रही है और ना मुझसे बात कर रही है। और तो और आज तो वो अजीब तरह से हंस भी रही थी। कुछ तो बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, पर मुझे ये तो बता कि परी ऐसी हरकतें कब से कर रही है? कल तक तो वो ठीक ही थी। अरे कल शाम के बाद ही तो ये सब शुरू हुआ है। क्या मतलब? कल तुझे घर छोड़ने के बाद जब हम दोनों वापस जा रहे थे तो बगीचे वाले बूढ़े पेड़ के पास परी अचानक से रुक गई और मुझसे बोली, डब्बू, तूने वो आवाज सुनी? कैसी आवाज? कोई मेरा नाम पुकार रहा था। नहीं तो, मुझे तो ऐसी कोई आवाज नहीं आई। अजीब है। चल छोड़, घर चलते हैं। परी, परी। डब्बू देख, फिर से आई आवाज। पर मुझे तो नहीं आई। यार परी, चलते हैं ना यहाँ से। ये बूढ़ा पेड़ अच्छा नहीं है। तुझे कोई वहम हुआ होगा। अरे मैं कह रही हूँ ना, आवाज आ रही है। परी, परी। हाँ? परी। ओए डब्बू, सामने देख। लगता है आवाज उसी घर से आ रही है। अरे पर वो घर तो जला हुआ है ना। हाँ, पर अंदर जरूर कोई होगा। पर अंदर जाना ठीक होगा क्या? पिछली बार मैं एक जले हुए घर में गया था तो बहुत बड़ा पंगा हो गया था। ओफो, तू बिना कितना डरता है। अरे पर वो घर तो जला हुआ है ना। हाँ, पर अंदर जरूर कोई होगा। पर अंदर जाना ठीक होगा क्या? पिछली बार मैं एक जले हुए घर में गया था तो बहुत बड़ा पंगा हो गया था। ओफो, तू बिना कितना डरता है। एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं देख कर आती हूँ। अरे पर परी, अगर तुझे कुछ तू चिंता मत कर, मैं अभी गई और अभी आई। उसके बाद परी उस घर के अंदर चली गई। मैं काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा, पर वो बाहर ही नहीं आई। पर तभी परी, ये तो परी की आवाज थी। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया? अंदर जाकर देखूं क्या? मैं घर के अंदर ही जाने वाला था कि तभी परी बाहर आ गई। परी, तू ठीक है ना? परी, कुछ बोल ना। घर चलते हैं। पर तू ठीक है ना? घर चलते हैं। परी, घर चलते हैं। परी ने उसके बाद मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे लगा कि आज वो ठीक हो गई होगी, पर आज तो वो और भी अजीब हरकतें कर रही थी। पता नहीं उसे क्या हुआ है कुंदन। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। मुझे नानी से ही बात करनी पड़ेगी। तू एक काम कर। क्या? तू घर जा, मैं नानी से बात करके तुझे बताता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद डब्बू वहां से अपने घर लौट गया और मैं नानी से बात करने उनके पास चला गया। नानी, कुंदन, क्या हुआ? वो आपसे कुछ पूछना था। पूछ। वो डब्बू है ना, वो बता रहा था कि परी को कुछ हो गया है।
क्या हो गया है? वो कह रहा था कि परी अजीब अजीब हरकतें कर रही है और कुछ पूछने पर जवाब भी नहीं देती है, बस अजीब तरह से हंसती रहती है। ये सब कब से हो रहा है? कल से, जब से वो बूढ़े पेड़ वाले घर के अंदर गई है। ओ, अब समझी। तो ये काम चांदनी का है। चांदनी का? कौन चांदनी? वही चुड़ैल जिसने परी पर कब्जा किया है। चुड़ैल? हाँ। पर आपको कैसे पता कि? अरे मुझे सब पता है। जिस घर की तू बात कर रहा है, चांदनी पहले वहीं रहती थी, पर कुछ महीने पहले ही उसे उस घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया गया था। पर लोगों को ये नहीं पता था कि उस वक्त चांदनी पेट से भी थी। मुझे उसी वक्त समझ आ गया था कि वो लौट कर आएगी। नानी, आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे, उस घर में अब चुड़ैल का वास है, और वो चुड़ैल कोई और नहीं, चांदनी ही है। जब भी किसी औरत की मौत उसके पेट में। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे, उस घर में अब चुड़ैल का वास है, और वो चुड़ैल कोई और नहीं, चांदनी ही है। जब भी किसी औरत की मौत उसके पेट में पल रहे बच्चे के साथ होती है, तो उसका अंतिम संस्कार बहुत ध्यान से करना होता है, नहीं तो वो औरतें चुड़ैल का रूप ले लेती हैं। चांदनी का कभी अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं, इसीलिए वो चुड़ैल बनकर लौट आई है। तो उसने परी पर कब्जा क्यों किया? उसका खून पीने के लिए, और क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। चुड़ैल का सबसे आसान शिकार बच्चे ही होते हैं। उनके खून से वो अपने आप को जवान और खूबसूरत बना कर रखती हैं। हर अमावस को चुड़ैल अपना शिकार करती ही है, और कल अमावस की रात है। कल 12 बजे के बाद वो परी को जान से मार डालेगी। क्या? तो क्या परी को बचाने का कोई तरीका नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मतलब हम परी को बचा सकते हैं? बिल्कुल, पर उसकी एक विधि है जो काफी मुश्किल हो सकती है। क्या विधि? चांदनी का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार। मतलब उस चुड़ैल की अस्थियों को इकट्ठा करके उन्हें जलाना होगा? हाँ, पर उससे काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो चुड़ैल है और वो बहुत ताकतवर होती है। उसे रोकने का एक ही तरीका है। क्या? सरसों। सरसों? हाँ, चुड़ैलों को सरसों की गंध बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमें अंतिम संस्कार की विधि में सरसों का इस्तेमाल करना होगा। पर कैसे? उसके लिए तुम्हें उसकी सारी अस्थियों को एक कपड़े में इकट्ठा करके एक गड्ढे में डालना होगा, और फिर उसके ऊपर ढेर सारा सरसों डालकर उसे आग लगा देना होगा। सरसों उस चुड़ैल को दोबारा आने से रोके रखेगी। परी को बचाने का यही एक रास्ता है। पर नानी, ये तो बहुत सारा काम है, और हम उसकी अस्थियां इकट्ठा कैसे करेंगे? वो तो उसी जले हुए घर में रहती है। कल दिन ढलने के पहले तुम उस घर में जाकर उस घर के बाहर सरसों की लक्ष्मण रेखा खींच देना। उससे वो उस घर के अंदर नहीं आ पाएगी, और तुम सारी तैयारियां कर लेना। पर नानी, अगर यही करना है तो हम सुबह सुबह ही जाकर कर सकते हैं ना? रात को जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये विधि तभी काम करेगी जब उस चुड़ैल की ताकत सबसे ज्यादा होगी, और चुड़ैल सबसे ज्यादा ताकतवर अमावस की आधी रात को होती है। इसीलिए रात के 12। रात को जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये विधि तभी काम करेगी जब उस चुड़ैल की ताकत सबसे ज्यादा होगी, और चुड़ैल सबसे ज्यादा ताकतवर अमावस की आधी रात को होती है।
इसीलिए रात के 12 बजने तक तुम्हें घर के अंदर ही बैठे रहना होगा। पर ध्यान रहे, चुड़ैलें बहुत छल किया करती हैं। उसके छल में मत पड़ जाना, वरना उसके बाद उसके चंगुल से निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि एक चुड़ैल की नजर उतारे नहीं उतरती। पर नानी, इतने सारे काम मैं अकेले कैसे करूँगा? कल आप भी चलना ना मेरे साथ। अरे तो डब्बू को ले जाना, मदद हो जाएगी तेरी। बस मेरी कही बातें याद रखना। तो नानी की बात मानकर मैं और डब्बू अगले शाम उसी घर के पास चले गए और पूरे घर के बाहर सरसों की लक्ष्मण रेखा खींच दी और घर के अंदर जाकर 12 बजने का इंतजार करने लगे। डब्बू, 12 बज गए हैं, हमें विधि शुरू करनी होगी। गड्ढा तो मैंने पहले ही बना लिया है, बस इसमें उस चुड़ैल की अस्थियां डालकर आग लगानी है। पर उससे पहले मुझे एक आखिरी बार पूरे कमरे को अच्छे से देखना होगा कि कहीं कोई हड्डी का टुकड़ा छूट तो नहीं गया। तू एक काम कर, खिड़की से बाहर नजर रख, कुछ भी दिखे तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है। तो उसके बाद मैं बची खुची अस्थियां ढूंढने में लग गया और डब्बू खिड़की के पास खड़े होकर बाहर नजर रखने लगा। कुछ देर बाद मुझे डब्बू की आवाज आई। कुंदन! हाँ, क्या हुआ? देखना, वहाँ पेड़ के पास परी खड़ी है। क्या? हाँ, और वो एक टक उस पेड़ को देखे जा रही है। रुक, आता हूँ। डब्बू की बात मानकर जब मैं खिड़की के पास गया तो मुझे भी परी पेड़ के सामने ही खड़ी दिखी। ये परी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, वो भी उस बूढ़े पेड़ के पास? पता नहीं, पर जरूर कुछ गड़बड़ है। एक काम करते हैं, अपना काम खत्म करते हैं। हो सकता है परी अब भी उस चुड़ैल के बस में हो। हाँ, पर नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो। अरे ये परी पेड़ से कैसे लटकने लगी? कुंदन, हमें उसे बचाना होगा। कुंदन! हाँ? चल, हमें उसे बचाना होगा। नहीं नहीं, ये करना ठीक नहीं होगा। क्या क्या मतलब ठीक नहीं होगा? अरे सामने देख, परी मुसीबत में है। हाँ, पर ये उस चुड़ैल की चाल भी तो हो सकती है ना? कुंदन, तू पागल है क्या? तुझे चुड़ैल कहाँ दिख रही है बाहर? अपनी दोस्त है यार वो। हाँ, पर कुछ परवाह मत कर, हम ये सब कुछ उसी के लिए तो कर रहे हैं ना। उसी को नहीं बचाएंगे तो ये सब करने का क्या फायदा? पर डब्बू, देख, तुझे नहीं आना है तो मत आ, मैं तो जा रहा हूँ। तुझे यहाँ जो काम करना है वो कर। अरे डब्बू यार। डब्बू ने मेरी बात नहीं सुनी और घर के बाहर चला गया। पर मेरे पास अब है ना, उसी को नहीं बचाएंगे तो ये सब करने का क्या फायदा? पर डब्बू, देख, तुझे नहीं आना है तो मत आ, मैं तो जा रहा हूँ। तुझे यहाँ जो काम करना है वो कर। अरे डब्बू यार। डब्बू ने मेरी बात नहीं सुनी और घर के बाहर चला गया। पर मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं था, तो मैं घर के अंदर बाकी बची अस्थियां ढूंढने लगा। परी, रुक, मैं आ रहा हूँ। डब्बू, हाँ, कहाँ जा रहे हो? वो पेड़ के पास मेरी दोस्त फंस गई है, उसे बचाने जा रहा हूँ। पर आप कौन है? मैं चांदनी। ओह आंटी, चलो ना, प्लीज मेरी मदद कर दो। डब्बू, तुम जानते हो ना उस बूढ़े पेड़ पर चुड़ैल रहती है। अभी उस पेड़ के पास जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अरे पर मेरी दोस्त फंस गई है, मैं उसे कैसे बचाऊंगा? देखो, चुड़ैल से लड़ने का एक ही उपाय है, सरसों। हमें उस पेड़ पर पहले सरसों के बीज छिड़कने होंगे, उसके बाद ही हम तुम्हारी दोस्त को बचा पाएंगे। सरसों के बीज? अब वो तो मेरे पास अभी नहीं है, पर अंदर घर पर पड़े हैं, मैं लेकर आता हूँ। अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। उस चुड़ैल का क्या भरोसा, वो तुम्हारी दोस्त के साथ पता नहीं क्या कर दे। तो अब क्या करूँ? कहाँ से लाऊं सरसों के बीज? ये देखो, यहाँ घर के चारों तरफ इतने सारे सरसों के बीज पड़े हैं, सभी को उठा लो और उस पेड़ पर फेंक दो। हाँ, यही करता हूँ, रुको। डब्बू, क्या कर रहा है? अरे परी को बचाने के लिए हमें उस पेड़ पर सरसों के बीज फेंकने पड़ेंगे, वरना वो चुड़ैल उसे छोड़ेगी नहीं। रुक रुक रुक, बीज मत उठा। अरे क्या रुक कुंदन, देख रहा है ना परी कितनी मुश्किल में है। हाँ, पर ये सरसों के बीज मत उठा। अरे कुंदन, पर डब्बू,
जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से बीज उठाओ। हाँ उठाता हूँ। डब्बू रुक, अब क्या है? ये कौन है? ये चांदनी आंटी है, ये मेरी मदद कर रही है। चांदनी आंटी? अरे उस घर में अब चुड़ैल का वास है, और वो चुड़ैल कोई और नहीं चांदनी ही है। पर ध्यान रहे, चुड़ैलों को छलने की आदत है, उसके छल में मत पड़ना। हाँ डब्बू जल्दी करो और सरसों के बीज उठाओ, जल्दी। डब्बू रुक, कुछ मत करना। कुंदन यार। डब्बू मेरी बात सुन, अपनी जगह से मत हिलना। मुझे 10 सेकंड दे दे, मैं खुद तेरे साथ परी की मदद करूंगा। बस तू अभी कुछ मत करना, मैं अभी आया। डब्बू को समझाने के बाद मैं भागकर घर के अंदर आया। गड्ढे में मैंने अस्थियां और सरसों पहले ही डाल दी थी, तो मैंने उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद मैं भागकर दरवाजे के पास गया तो डब्बू ने बोला, कुंदन अब तो चल। 5 सेकंड और डब्बू, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। अरे क्या दिखाना है? वो देख। हाँ? हाँ? ये क्या हुआ? इसीलिए मैं तुझे रुकने को कह रहा था। नानी ने मुझे बताया था कि चुड़ैलों को छल करने की आदत होती है। वो तुझसे सारे सरसों के बीज हटवाना चाहती थी, ताकि वो अंदर जाकर मुझे उसकी अस्थियों को जलाने से रोक सके। आज की रात उसका शिकार तुम या परी नहीं थे, बल्कि मैं था। पर तुझे इतना कुछ कैसे पता चला? मेरी नानी ने बताया। अब चल, परी को घर ले चलते हैं। उस चुड़ैल की कहानी खत्म हो गई है।